श्राद्ध अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक जो अर्पित किया जाए वही श्राद्ध है। श्रद्धायाम इदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी वस्तु उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम उचित विधि द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दिया जाए वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के माध्यम से पितरों को तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। पिंड रूप में पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध का अहम हिस्सा होता है। क्या दिया जाता है श्राद्ध में? श्राद्ध में तिल, चावल, जौ इत्यादि को अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही पुराणों में इस बात का भी जिक्र है, श्राद्ध का अधिकार केवल योग्य ब्राह्मणों को है। श्राद्ध में तिल और कुसा का सर्वाधिक महत्व होता है। श्राद्ध में पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोज्य पदार्थों को पिंडी रूप में अर्पित किया जाता है। श्राद्ध का अधिकार पुत्र, भाई, पौत्र, प्रपौत्र समेत महिलाओं को भी होता है। पिंड अर्थात गोल रूप। श्राद्ध में कौवे को महत्व दिया जाता है। कौवे को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर कौवे का रूप धारण कर नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता है तो वह रुष्ट हो जाते हैं, अर्थात श्राद्ध का प्रथम अंश कौवे को दिया जाता है। श्राद्ध के दौरान क्या करें क्या नहीं? पिंडदान सदैव चढ़ते सूर्य के समय करें। सुबह या अंधेरे में पिंडदान नहीं किया जाता। पिंडदान कांसे या तांबे या चांदी के बर्तन में, प्लेट या पत्तल में करें। श्राद्ध के समय मुख सदैव दक्षिण दिशा की ओर करें। 16 दिन के श्राद्ध आखिर क्यों? पितृपक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन का होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार हमारी मान्यता है कि प्रत्येक की मृत्यु इन 16 तिथियों को छोड़कर अन्य किसी दिन नहीं होती, इसीलिए इस पक्ष में 16 दिन होते हैं। इन 16 दिनों के लिए पितृ आत्मा को सूर्यदेव पृथ्वी पर अपने परिजनों के पास भेजते हैं। पितृ अपनी तिथि को अपने वंशजों के घर जाते हैं। पक्ष 15 दिन का ही होता है, लेकिन जिनका निधन पूर्णिमा को हुआ है उनका भी तर्पण होना चाहिए, इसीलिए पूर्णिमा को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है और श्राद्ध 16 दिन के होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि इस अवधि में हम अपने पितरों तक अपने भाव पहुंचाते हैं। चूँकि यह पक्ष वर्षा काल के बाद आता है, अतः ऐसा माना जाता है कि आकाश पूरी तरह से साफ हो गया है और हमारी संवेदनाओं और प्रार्थनाओं के आवागमन के लिए मार्ग सुलभ है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र कहते हैं कि पितरों के निमित्त यह काल इसीलिए भी श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसमें सूर्य कन्या राशि में रहता है और यह ज्योतिष गणना पितरों के अनुकूल होती है। किस तारीख में करना चाहिए श्राद्ध? सरल शब्दों में समझा जाए तो श्राद्ध दिवंगत परिजनों अर्थात जिन परिजनों की मृत्यु हो गई हो को उनकी मृत्यु की तिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया जाना है। अगर किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा को हुई हो तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा के ही दिन किया जाता है। कुछ विशेष मान्यता है। पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और माता का श्राद्ध नवमी के दिन ही किया जाता है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु हुई हो, जो यानी किसी दुर्घटना या आत्महत्या के कारण हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। साधु और सन्यासियों का श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाता है। जिन पितरों के मरने की तिथि याद नहीं है, उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन को सर्वपितृ श्राद्ध कहा जाता है। पिंडदान। पिंड का अर्थ है गोल और दान का अर्थ है किसी वस्तु का
दूसरों को उपयोग के लिए दिया जाना। पिंडदान अपने पूर्वजों की मुक्ति हेतु किया जाने वाला दान है, क्योंकि इसमें आटे से बने गोल पिंड का दान किया जाता है, इसीलिए इसे पिंडदान कहा जाता है। पिंड चावल और जौ के आटे, काले तिल तथा घी से निर्मित गोल आकार के होते हैं, जो अंत्येष्टि में तथा श्राद्ध में पितरों को अर्पित किए जाते हैं। पिंडदान सबसे पहले अपने पिता को, उनके बाद दादा को, उनके बाद परदादा को देना चाहिए। शास्त्रों में यही श्राद्ध की विधि बताई गई है। जिसका भी श्राद्ध आप दे रहे हैं, उस समय एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जाप तथा सोमाय पितृमते स्वाहा का जाप करें। पक्ष अथवा पखवाड़ा सामान्य व्यवहार में 15 दिनों के अंतराल को कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र, भारतीय पंचांग या हिंदू पद्धति के अनुसार चंद्रमा द्वारा काल चक्र में एक से दूसरी स्थिति, अमावस्या से पूर्णिमा अथवा पूर्णिमा से अमावस्या तक जाने के लिए लिया जाने वाला समय पक्ष कहलाता है। पक्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। अमावस्या और पूर्णिमा के मध्य के चरण को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं और पूर्णिमा और अमावस्या के बीच वाले हिस्से को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। जिस दिन पूर्णिमा तिथि होती है, उसके अगले दिन से कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है, जो अमावस्या तिथि के आने तक 15 दिनों तक रहती है। मान्यता है कि कृष्ण पक्ष होता है तो उस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं होता।